मार्केट पे ले जाकर भी आपको दिखाएंगे कि जो हम आपको सिखाते हैं फ्रेंड, वो केवल सिखाएंगे नहीं, मार्केट वैसा बिहेव करेगा। तो अगर आपने उन रूल्स को फॉलो किया या उन डिसिप्लिन को फॉलो किया, तो फिर ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। तो फ्रेंड, कल हमने जब बात की थी, अप ट्रेंड के मार्केट में डबल टॉप बनता है और डाउन ट्रेंड के मार्केट में डबल बॉटम बनता है। ठीक उसी तरीके से फ्रेंड, अप ट्रेंड के मार्केट में दूसरा पैटर्न बनता है जिसे हम ट्रिपल टॉप कहते हैं। और ट्रिपल टॉप का मतलब होता है फ्रेंड्स, अपने डायरी पेन अगर साथ में रख लिया होगा तो पॉइंट्स नोट करना है फ्रेंड आपको। और यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड में एंटर कहाँ करना है, बाई कब करेंगे, सेल कब करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, सब देखना है फ्रेंड। तो ट्रिपल टॉप में अगर मैं बात करूं तो मार्केट फिर से आपका जब फ्रेंड अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट यहाँ पे बनाता है हायर हाई, पुल बैक करता है तो हायर लो, दोबारा जब बायर ताकत लगाते हैं तो ये सेम हाई बनाता है फ्रेंड। तो सेम हाई का मतलब होता है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स, यानी कि बायर्स के कंट्रोल से मार्केट छूट रहा है फ्रेंड। और मार्केट ने जो फर्स्ट टॉप बनाया था, सेकंड टॉप भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा है। तो ये पहले तो आपको डबल टॉप जैसा दिखाई देगा, लेकिन फ्रेंड बायर्स जब वापस से ताकत लगाते हैं, मार्केट को छोड़ने की मतलब लगभग छोड़ना नहीं चाहते हैं फ्रेंड, तो ऐसे में बायर दोबारा ताकत लगाते हैं और सेम प्राइस पॉइंट से मार्केट जब तीसरी बार रिजेक्ट होता है, तो इसे कहते हैं ट्रिपल टॉप। और ट्रिपल टॉप का मतलब होता है फ्रेंड कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बायर्स ने कोशिश कर ली, बट ये ऊपर जो रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे जो एक लाइन दिखाई दे रही फ्रेंड, इससे हम रेसिस्टेंस कहेंगे या फिर इसे की लेवल भी कहते हैं। तो मार्केट तीनों बार इस रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ, तो इसका मतलब होता है कि यहां से रिवर्सल निश्चित है और मार्केट जो है वो यहां से नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। तो कल मैंने जैसा आपको बताया था फ्रेंड कि जब डबल टॉप बनता है तो हम नेकलाइन ड्रॉ करते हैं, वैसे ही जब ट्रिपल टॉप भी बनेगा तो हम नेकलाइन ड्रॉ करेंगे और हम यहां पर भी चार प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। पहले एंट्री आप नेकलाइन के ब्रेकआउट पे लेंगे फ्रेंड। दूसरी एंट्री फ्रेंड, आप पुल बैक के बाद भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। तीसरी एंट्री होती है की लेवल पे, यानी कि पहली और दूसरी बार जिस लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुआ था, आप तीसरी बार यहीं से रिजेक्ट मतलब मार्केट में सेलिंग में बैठ सकते हैं। और चौथी एंट्री होती है फ्रेंड कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर बार जब मार्केट में टॉप बना था तो वहां पे बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बने थे जो हमने बेसिक्स में सीखा था। फर्स्ट टॉप में अगर आप ध्यान से देखिए फ्रेंड तो एक ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार दिख रहा है। सेकंड वाले टॉप में अगर आप ध्यान से देखिए फ्रेंड तो दो कैंडल मिलाकर बियरिश हरामी पैटर्न बन रहा है। और थर्ड वाले कैंडल में भी अगर आप देखें थर्ड टॉप में तो यहां पर भी बियरिश हरामी पैटर्न बन रहा है और तीनों ही बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये कंफर्म होता है कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड, जिस तरीके से हमने डबल टॉप में चार प्रकार से एंट्री को सीखा था, ट्रिपल टॉप में भी हम ऐसी एंट्री करेंगे, ट्रिपल बॉटम में भी हम सिमिलर एंट्री करेंगे फ्रेंड। सो एज वी डिस्कस्ड फ्रेंड, as we discussed in double top and double bottom, entry in triple top and triple bottom is the same। तो यहाँ पे हम इसे अभी वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। आपको जिस तरीके से डबल टॉप एंड डबल बॉटम पे सिखाया है, बिल्कुल वैसे ही ट्रेड आपको ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम पर भी करनी है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा फ्रेंड चैट बॉक्स में कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि आप जब ट्रेड करते हो और आपकी ट्रेड अगर प्रॉफिट में आने लगती है तो आप जल्दी से प्रॉफिट को बुक कर लेते हो, लेकिन अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है तो फिर उस ट्रेड को आप लंबे समय तक होल्ड करते हो। क्या ये समस्या आपकी है? तो आप आई लिख सकते हैं या मी लिख सकते हैं फ्रेंड। और मैं देख रहा हूं फ्रेंड बहुत सारे लोग मी एंड आई लिख रहे हैं, इसका मतलब ये समस्या केवल आपकी नहीं है फ्रेंड, ये वर्ल्ड के 99% ट्रेडर की प्रॉब्लम है कि जब भी ट्रेड प्रॉफिट में आती है तो हम जल्दी से काट लेते हैं और जब भी ट्रेड लॉस में होती है तो हम उससे लंबे समय तक होल्ड करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, इसे कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि मार्केट को समझने की कमी, चार्ट्स को रीड करने की आपके अंदर क्षमताएं कम होती है। तो इसलिए फ्रेंड 2 मिनट के लिए चैट बॉक्स को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं जा रहा हूं फ्रेंड। मैं डबल टॉप डबल बॉटम पे सेशन के लास्ट में फिर से बताऊंगा फ्रेंड, तो पहले सेशन को कंप्लीट होने दीजिए, क्वेश्चन आंसर सेशन हम लास्ट में जरूर करेंगे। तो चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और मेरे स्लाइड की तरफ ध्यान से देखिए कि क्यों आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड कि अगर हम मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड का मार्केट है,
तो अप ट्रेंड के मार्केट में मार्केट का नेचर है फ्रेंड कि वो एकदम से सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। कभी भी आपने देखा होगा कि एकदम से ग्रीन कैंडल बड़ी बनती चलेगी 500 1000 पिप की, ऐसा कभी भी नहीं होता। मार्केट का नेचर है वो बुलिश भी जाएगा तो वो पुल बैक करेगा, या बेरिश भी जाएगा तो वो पुल बैक करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जब भी आप कोई बाय की ट्रेड करते हो और आपकी ट्रेड जब प्रॉफिट में आती है, तो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है कि हमारी नजरें प्रॉफिट पे होती है, यानी कि डॉलर्स पे होता है। और जब जब वो डॉलर बढ़ने लगते हैं, बढ़ते जाते हैं, हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो डॉलर कम होने लगते हैं, उसकी काउंटिंग गिरने लगती है, तो हमें लगता है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, और जितना हाथ में बच रहा है उसे तुरंत आपको बुक कर लेने का मन होता है। और जब आप ऐसी ट्रेड को बुक कर लेते हो फ्रेंड, तो अगले ही 15 20 मिनट आधे घंटे में आपको पता चलता है कि ये जो मैंने 10 15 20 डॉलर बुक किया था, ये तो मार्केट ने 100 200 300 डॉलर मेरे ही डायरेक्शन में दिया है। और ऐसा जनरली होता है फ्रेंड, और वो इसलिए होता है कि आपका जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है, तो आपका जो पूरी ध्यान होता है वो आप अपने प्रॉफिट पे रखते हो, जबकि उस वक्त आपकी जो नजर होनी चाहिए वो प्रॉफिट पे नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, वो आपके चार्ट पे होनी चाहिए। सो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, अगर आपने कोई बाय की ट्रेड करी है, तो वो ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट में चल रही है तो उसे कब तक आपको होल्ड करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्केट बना रहा है हायर हाई, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया हायर लो, अगेन जब मार्केट ऊपर गया तो इसने न्यू हायर हाई बनाया, पिछले हाई की तुलना में ये हाई ऊपर बना। अगेन मार्केट ने जब पुल बैक लिया फ्रेंड, तो इसने हायर लो बनाया, यानी कि पिछले लो से ये जो लो बना ये ऊपर रहा, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड का है। दोबारा बायर्स ने इस मार्केट को न्यू हायर हाई पे ले गए, पुल बैक पे मार्केट ने हायर लो बनाया, अगेन मार्केट न्यू हायर हाई पे जा रहा है, पुल बैक पे ये हायर लो बना रहा है। तो फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप देखिए मार्केट को न्यू हायर हाई में जाने के लिए हायर लो पे जाना ही पड़ता है। और जब तक मार्केट हायर हाईज एंड हायर लो बनाएगा, तो इसका मतलब है मार्केट में पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो बायर्स के हाथ में है, और मार्केट आपका स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। अब एक एग्जांपल देता हूं फ्रेंड मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने यहां से कोई बाय में एंट्री की और आपका अकाउंट प्रॉफिट में चलने लगा, जब मार्केट यहां पे आया तो आपके प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 2 5 10 15 20 25 50 डॉलर तक पहुंच गया। अब आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही $50 से पुल बैक होने लगा, तो ये कम होकर 45 42 40 38 35 36 पे आ गया। आप ट्रेड को बुक कर लेते हो। ये 36 पे आने के बाद फ्रेंड ये वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, फिर बढ़ने लगता है 38 39 40 45 50 55 60, और यहाँ पे $60 का प्रॉफिट था जो आपकी 36 में आपने काट दी थी। 60 के बाद मार्केट को नेक्स्ट हाई हाई बनाने के लिए फ्रेंड थोड़ा पुल बैक करना पड़ता है, तो आपका प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट होता है 58 55 52 50 48, और यहाँ पुल बैक होते होते आपका प्रॉफिट 48 बच जाता है, तो कुछ ट्रेडर यहाँ पे बुक कर लेते हैं। जबकि मार्केट फिर अप ट्रेंड में जाता है तो ये 50 52 60 75 90, ये $90 तक के प्रॉफिट में पहुंच जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको जब प्रॉफिट बढ़ता है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे प्रॉफिट कम होता है आपको लगता है मार्केट रिवर्स हो गया, लेकिन वो रिवर्सल नहीं होता फ्रेंड, वो पुल बैक होता है। अगेन मार्केट ने जब नीचे पुल बैक लिया तो $90 का जो प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं कम होकर $75 पे आ जाता है। दोबारा जब मार्केट ऊपर जाता है तो फ्रेंड यही प्रॉफिट आपके बढ़कर $120 पे हो जाता है। तो इस तरीके से मार्केट जब हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर बना रहा है फ्रेंड, तो आपको कभी भी गलती से भी बाय की ट्रेड को छोड़ना नहीं है। और मैं आपको वो भी स्लाइड दिखाऊंगा फ्रेंड कि ये चार्ट आपको खुद बताएंगे सामने आकर कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, और अब आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यस फ्रेंड, जिस तरीके से कैंडल हमसे बातें करती हैं, ठीक वैसा ही हमसे चार्ट्स भी बातें करते हैं। बस आपको इसकी भाषा समझ में आनी चाहिए। तो इसकी पहली भाषा है कि जब भी आप बाय के ट्रेड में बैठते हो तो आपने जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड ली है, आपको उस चार्ट पे ध्यान रखना है कि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो आप उस ट्रेड से बाहर नहीं निकलेंगे। तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन की साइकोलॉजी क्या होती है फ्रेंड? साइकोलॉजी कहती है इट शोज द कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स थ्रू मेकिंग न्यू हायर हाईज एंड न्यू हायर लोज एंड नॉट अ साइडवेज। यानी कि फ्रेंड जब तक मार्केट हायर हाईज एंड हायर लो बनाएगा तो मार्केट का बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू माना जाएगा। ठीक इसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर आपने कोई सेलिंग की ट्रेड ले रखी है,
मार्केट बना रहा है यहाँ पे लोअर लो, पुल बैक करेगा, लोअर हाई, अगेन मार्केट नीचे जाएगा तो ये बनाएगा न्यू लोअर लो, पुल बैक करेगा तो लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो फिर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूअसली लोअर लोज एंड लोअर हाई बनाता है तो इसका मतलब है मार्केट का स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, बियरिश मोमेंटम है। ऐसे में फ्रेंड वही होता है कि अगर आपने सेलिंग की कोई ट्रेड ले रखी है, फॉर एग्जांपल आपने यहां से सेल की ट्रेड इंप्लीमेंट की थी, एग्जीक्यूट की थी, तो मार्केट ने यहाँ पे आते आते आपको $10 का प्रॉफिट दे दिया, आपको अच्छा लगा। लेकिन जब मार्केट पुल बैक करने लगा तो आपका ये प्रॉफिट कम होकर $5 का हो गया। अगेन मार्केट अपने न्यू लोअर लो की तरफ गया फ्रेंड, तो यही $20 का प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया जो पहले आपका 10 था। इसके बाद जब मार्केट अगेन पुल बैक करने गया फ्रेंड, तो इसने हायर लो पे $15 का प्रॉफिट बनाया। तो जब ये प्रॉफिट कम होता है तो कुछ लोग $5 में बाहर हो जाते हैं, कुछ 15 में बाहर हो जाते हैं, जबकि मार्केट नेक्स्ट लोअर लो पे गया तो यही प्रॉफिट आपका $30 का था फ्रेंड, जस्ट डबल पैसा। अगेन मार्केट ने पुल बैक लिया तो ये $25 के पुल बैक पे था। और इस तरीके से फ्रेंड जब भी मार्केट लोअर लो बनाते चले जाएगा आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। और हम गलती क्या करते हैं कि पुल बैक में जैसे ही प्रॉफिट कम होने लगता है हम ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। तो फ्रेंड क्यों मार्केट लोअर लो जब तक बनाने से प्रॉफिट होता है? बिकॉज फ्रेंड इसके पीछे की बियरिश साइकोलॉजी ये कहती है कि जब तक मार्केट न्यू लोअर लोस एंड लोअर हाइज बनाता है तो मार्केट में पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो सेलर्स का है और हमें ऐसे में ट्रेड से एग्जिट नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड मैंने अभी आपको दो रीजन बताए कि बाइंग में आपको क्या देखना है ताकि आप बड़ा प्रॉफिट में होल्ड करें, और सेलिंग में आपको लोअर लोस एंड लोअर हाई पे ध्यान रखना है ताकि आप बड़े प्रॉफिट को होल्ड करें। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि मार्केट कैसे आपको बताएगा कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, और वो सिम्टम मिलने के बाद, वो सिग्नल मिलने के बाद फ्रेंड तभी आपको ट्रेड से बाहर होना है। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा। अगेन जब मानते हैं कि आप अप ट्रेंड के मार्केट में यानी कि बाइंग की पोजीशन ले रहे हैं फ्रेंड, फॉर एग्जांपल आपने यहां से अपनी बाइंग की ट्रेड लगाई, मार्केट आपके डायरेक्शन में भी गया, मार्केट ने बनाया हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर लो, तो यहां तक तो सब सही है फ्रेंड। इसके बाद मार्केट को ऊपर जाकर न्यू हायर हाई बनाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और इसने फ्रेंड यहां पे लोअर हाई बना दिया। तो ये जो लोअर हाई था फ्रेंड, ये आपका पहला संकेत था, पहला सिग्नल था कि मार्केट कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए अचानक लोअर हाई बनाना, यानी सेलिंग प्रेशर मार्केट में शो हो रहा है फ्रेंड। ये आपका केवल फर्स्ट संकेत था, इसमें भी ट्रेड से बाहर नहीं निकलना है आपको। सेकंड कंफर्मेशन तब मिलेगी फ्रेंड जब मार्केट और नीचे जाएगा और पिछले हायर लो को भी ये ब्रेक कर देगा और ये बना देगा फ्रेंड लोअर लो। तो ये जो लोअर लो बना फ्रेंड, दिस इज द सेकंड कंफर्मेशन कि अब मार्केट यहां से बुलिश नहीं होगा। मैंने यहां पर भी एक एग्जांपल दिया फ्रेंड, जब तक मार्केट बना रहा है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहां तक अप ट्रेंड है। इसके बाद लोअर हाई एंड लोअर लो का मतलब है अब मार्केट यहां से सेलिंग में जाएगा। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट ये करना है कि अप ट्रेंड में जब भी आप बाय में बैठे हो तो हायर हाई हायर हाई, हायर लो पे ध्यान रखेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो बनाएगा तो ये वो पॉइंट है फ्रेंड जहां से आप ट्रेड से एग्जिट करोगे, आपका जो भी प्रॉफिट है वो बुक करके बाहर निकल जाए और आप चाहे फ्रेंड तो यहां से अगेन आप सेलिंग की एंट्री में बैठ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड मार्केट अब बना रहा है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके से मार्केट नीचे जाएगा। सो ये था फ्रेंड बुलिश मार्केट कब रिवर्स होगा, ये कैसे देखा जाता है। सो फ्रेंड रिवर्सल के पीछे का क्या साइकोलॉजी है? व्हेन मार्केट क्रिएट्स हायर हाइज एंड हायर लोस, और ऐसे में जब बायर्स के हाथ से मोमेंटम वीक हो जाता है तो मार्केट फ्रेंड अपना ट्रेंड चेंज करके लोअर हाइज एंड लोअर लोस बनाने शुरू कर देता है। तब जाके ये कंफर्म होता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। और ठीक इसी तरीके से फ्रेंड जब डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो मार्केट बना देगा लोअर लो, लोअर हाई, अगेन न्यू लोअर लो, लोअर हाई, अगेन न्यू लोअर लो, लोअर हाई। तो जब तक ये लोअर लोस एंड लोअर हाई है आपको सेलिंग की ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है फ्रेंड, आपको बने रहना है, क्योंकि मार्केट आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन इसके बाद फ्रेंड जैसे ही मार्केट ने यहां पे हायर लो बनाया, ये पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाया,
तो दिस वाज द फर्स्ट सिग्नल फ्रेंड कि जहां से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस है। एंड सेकंड कंफर्मेशन है, जब मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक कर देगा ये वाले प्राइस पॉइंट पे फ्रेंड, तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट ने यहाँ पे अब हायर हाई बना दिया। तो तब जाके फ्रेंड आप अपनी सेलिंग की ट्रेड से बाहर निकलेंगे, तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। सो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है फ्रेंड कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यहां तक ठीक है। बट हायर लो एंड हायर हाई, दिस इज द कंफर्मेशन कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है। तो आई होप सो फ्रेंड, आज के बाद आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, और जब भी आपकी बाइंग की सेलिंग की ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, तो प्रॉफिट के कॉलम को नहीं देखते हुए आप चार्ट पे ध्यान रखिए, और चार्ट पे जिस भी टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड लगाई है फ्रेंड, उस टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में आपको हायर हाइज एंड हायर लो देखना है, और डाउन ट्रेंड में आपको लोअर लोज एंड लोअर हाई देखना है। इस तरीके से फ्रेंड हम लंबे प्रॉफिट को बुक करेंगे और लॉसेस को कट करना हम सीख जाएंगे फ्रेंड। सो इसके आगे मैं अब आपको नए पैटर्न की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो कि नेक्स्ट पैटर्न है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका नाम क्यों पड़ा फ्रेंड? ये जब लाइव मार्केट में बनते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अपना कौन सा डायरेक्शन लेने वाला है, और इस पे हमें ट्रेड कैसी करनी चाहिए फ्रेंड। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड एक एक बातों को। यहां से अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट का जो मोमेंटम है फ्रेंड, ये अप ट्रेंड का मार्केट है। मार्केट यहाँ पे बना रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं हायर हाई, मार्केट ने पुल बैक किया हायर लो। अगेन जब मार्केट बुलिश हुआ तो इसने बनाया न्यू हायर हाई, पुल बैक किया तो हायर लो। अगेन मार्केट और ऊपर गया फ्रेंड तो हायर हाई, अगेन हायर लो, फिर से मार्केट ने न्यू हायर हाई बनाया। तो जब तक ये मार्केट हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज एंड हायर हाई बना रहा है, यानी कि फ्रेंड पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो बायर्स के हाथ में है। यहां तक तो बाइंग की पोजीशन परफेक्ट है। इसके बाद जब फ्रेंड मार्केट ने नेक्स्ट हाई बनाना था, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, ये जो राइट शोल्डर बना, ये शोल्डर इस पिछले वाले हेड को ब्रेक नहीं कर पाया। सो फ्रेंड अप ट्रेंड के मार्केट में हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई एंड सेम लो के बाद लोअर हाई, यहां पे बन गया फ्रेंड लोअर हाई। तो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट यहां से बाइंग में नहीं जाएगा, और मार्केट अब यहां से सेलिंग की प्रिपरेशन कर सकता है। सो फ्रेंड यहाँ पे जो तस्वीर बन के आती है, जो पिक्चर बनकर आती है, वो कुछ इस तरीके से आती है कि ये सबसे ऊपर की तरफ जो स्विंग है इसे हम हेड कहेंगे। लेफ्ट साइड में जो सबसे ऊपर वाली स्विंग है इसे हम लेफ्ट शोल्डर कहते हैं फ्रेंड, और राइट साइड में जो स्विंग है इसे हम राइट शोल्डर कहते हैं। तो क्या जैसे कि इंसान का शरीर होता है फ्रेंड, एक सर होता है, सर यानी कि हेड, एक लेफ्ट कंधा है, एक राइट कंधा है, वहां से इंस्पिरेशन लेकर इसे भी नाम दिया गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। सो फ्रेंड हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बनेगा, ये आपका अप ट्रेंड के मार्केट में बनेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है फ्रेंड, तो हम जिस तरीके से डबल टॉप या ट्रिपल टॉप में ट्रेड करते हैं, ठीक वैसे ही ट्रेड हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट का ये वाला हेड था फ्रेंड, ये था इसका लेफ्ट शोल्डर, और ये था राइट शोल्डर। तो लेफ्ट शोल्डर और हेड के बीच का जो लोअर पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, साथ ही साथ फ्रेंड राइट शोल्डर एंड हेड का जो लोअर पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को एक नेकलाइन से कनेक्ट